और सबसे पहले बात करेंगे सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी को एक बार फिर से ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। बड़ी जानकारी, 11 बजे ईडी ऑफिस जाएंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर से पूछताछ होगी। ये दूसरी बार पूछताछ सोनिया गांधी से होगी। इससे पहले 21 जुलाई को पूछताछ हुई थी। 21 जुलाई को तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी से चली। विरोध में कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर से कांग्रेस जो है कह रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह करेगी। तो देश भर में एक बार फिर से कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में लग गई है। पार्टी नेता राजघाट पर जाकर मौन प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस की तरफ से इन्हें रोक दिया गया है, इजाजत नहीं मिली है राजघाट जाने पर। 77 साल की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से भाजपा सरकार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ऑपोजिशन के रूप में काम कर रहे, तो वो समझते हैं कि वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी को परेशान करेगी। जिस तरीके से कर रहे हैं पूरे महिलाएं, देश के महिला कांग्रेस के सोनिया जी के लिए दिन रात जब भी हो सब खड़े हैं। और ये आपको ये जो दृश्य देख रहा है आज, वो उसी का नतीजा है। देखो, जिन जिन के दिल में कांग्रेस है आप उसको रोक नहीं सकते हो आने से। महिलाएं, लोग, कार्यकर्ता आते थे, आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। हम डरते नहीं हैं सच्चाई से। हम सब यहाँ पे हैं सोनिया जी के लिए और डटे रहेंगे। देखियो ये लोगों की आवाज बुलंद करेंगे। मेरे परिवार देख रहा हूँ और कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत है और मतलब कि जो मामला है ये सारा सुप्रीम कोर्ट में है और लीगल तरीके से अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब पर मेरी सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं, वहां जाके सारे जवाब देंगे हर सवाल का। और ये इस तरीके से जो ये कार्रवाई होती है, इंटेरोगेशन है, बिल्कुल गलत है। उनकी उम्र का लिहाजा करना चाहिए और उनकी सेहत का। पर जो भी अगर सवाल होंगे उनकी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगी और सब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी लगातार यही कहती है कि कांग्रेस तमाशा कर रही है, जो तरीका जाना है पूछताछ है, तो पहले वो अपने सहयोगियों को और अपने जो उनके जो मंत्री हैं, जो जैसे नुपुर शर्मा, जो गलत बोलते हैं, जो मतलब कम्युनल इशू क्रिएट करते हैं और माइनॉरिटीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। पहले उनको रोकना चाहिए, फिर आगे देखना चाहिए किसी और के बारे में जो बोलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी। आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा। जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। तो सोनिया गांधी से पूछताछ होगी एक बार फिर से। उससे पहले नेताओं के रिएक्शंस आप सुन रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन दिया जा रहा था। बीजेपी नेता संबित पात्रा को भी आपने सुना। उधर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दोबारा ईडी के सामने पेश होंगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अकबर रोड को छावनी में तब्दील कर दिया है। इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी रवि सराफ की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज
दूसरी बार जो है ईडी के समक्ष पेश होना है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को आज दूसरे दिन पेश होना है। उससे पहले 24 अकबर रोड की अगर बात करें तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 24 अकबर रोड को छावनी में तब्दील कर दिया है। पिछले बार के मुकाबले अगर आज की बात करें तो आज 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है, जो बैरिकेटिंग है, वो अकबर रोड पे लगाई गई। सबसे पहला तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये मानसिंह का गोलचक्कर है, मानसिंह रोड का, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये पहली बैरिकेटिंग जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। वहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के जवान, RAF के जवान नज़र आएंगे। बस भी यहाँ पर खड़ा किया गया, क्योंकि अगर यहाँ से मार्च करने की कोशिश की जाती है तो उन्हें गिरफ्तार करके इन्हीं बसों में ले जाया जाएगा। वज्र वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। दूसरे लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो ये आप देख रहे हैं, ये दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग है। और तीसरे लेयर की बैरिकेटिंग आपको दिखाते हैं, कैमरामैन मनीष को कहूँगा आगे दिखाए। तीसरे लेयर की आपको बैरिकेटिंग आगे नज़र आ रही होगी। और इसके बाद कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड है, वहाँ पर तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इकट्ठा होने की उनकी एक योजना है। फिर यहाँ से वो मार्च करते हुए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री को भी दिल्ली बुला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तमाम जो पार्टी के सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के, वो दिल्ली में मौजूद हैं। योजना कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी बनाई गई कि पहले संसद में प्रदर्शन किया जाए, उसके बाद 24 अकबर रोड सड़क से प्रदर्शन किया जाए। तो यानी कि ये जो पूरा प्रकरण है, ईडी का जो पूरा मामला है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करना चाहती है। आप देखेंगे कि जब संसद के जब कार्यवाही जब शुरू हो जाएगी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां पर हंगामा करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद यहां 24 अकबर रोड से ईडी दफ्तर तक मार्च करने की योजना है और यहां पर तमाम सांसदों को, नेताओं को पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। उससे पहले यहाँ देखिए गाड़ियाँ, वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी तैनात है। अगर उग्र होता है प्रदर्शन तो किस तरीके से उन्हें डिटेन करना है, वाटर कैनन चलाना है। और इन तमाम बसों में अगर उग्र होता है प्रदर्शन तो तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद होंगे उन्हें पुलिस जो है अपने हिरासत में लेगी। तो लगातार कार्रवाई भी हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। उसके खिलाफ में मुखालफत करते हुए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और लगातार आंदोलन कर रही है। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राजघाट के इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनते हैं। रोड वाली साइड पे हमें इजाजत नहीं देते, तो साइड की जो रोड है जिसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, आप वहां पर हमें इजाजत दें। हम गांधी जी की समाधि के सामने सत्याग्रह, एक प्रतीकात्मक स्थल जो है पूरे देश के लिए, हम लोग वहां पर सत्याग्रह करना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राजघाट के ऊपर, आप लोगों को याद होगा 5 जून 2015 को बाबा रामदेव के समर्थन के अंदर डांस पार्टी के रूप में, उत्सव के रूप में प्रदर्शन किया था, वही भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस को राजघाट के ऊपर सत्याग्रह करने से मना कर दिया है। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। हम लोग ये कहते हैं कि अगर राजघाट के ऊपर गांधी जी की समाधि पे ही सत्याग्रह नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे ये है कि लोकतंत्र की तो हत्या हो गई गांधी जी की तरह। अगर गांधी जी की समाधि पर भी प्रमुख विपक्षी पार्टी, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विपक्षी पार्टी के एक दिन के सत्याग्रह के ऊपर भी नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा। तो आज हम लोग, आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझाना चाहते हैं कि लोकतंत्र के दोनों पहिए होते हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक विपक्ष। अगर एक भी पहिया लोकतंत्र का खिसक गया तो लोकतंत्र की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो विपक्ष के पहिए को काम करने दें, विपक्ष के पहिए को घूमने दें। सत्याग्रह का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, और गांधी जी की समाधि पे सत्याग्रह नहीं करने देना, इससे खराब स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की, या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके, केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सके, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सके, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सके, देश।
तो कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, सीधे सीधे कहा गया कि इन्हें सत्याग्रह करने की इजाजत नहीं मिली है गांधी प्रतिमा के सामने और राजघाट के सामने। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए इसी पूरे मामले को लेकर। एक तरफ ईडी ऑफिस से अली मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ऑफिस से रवि सराफ इस वक्त मेरे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए। सबसे पहले मैं अली आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं ईडी ऑफिस के बाहर, क्योंकि आज दूसरी पूछताछ होगी। कब ये पूछताछ होगी और अभी इस वक्त क्या कुछ स्थिति वहां पर? इस समय हम लोग ईडी कार्यालय के बाहर ही हैं, जहां पर छावनी में तब्दील कर रखा है। भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल यहाँ लगाया हुआ है, क्योंकि 11:15 बजे के आसपास यहाँ पर सोनिया गांधी आएंगी अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो पुलिस ने छावनी कर रखा है, इसके बाद वो ईडी कार्यालय में पहुंचेंगी, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों के तमाम सवालों के जवाब उन्हें आज देने। इससे पहले भी हालांकि पूछताछ हो चुकी है, आज भी पूछताछ उनसे होनी बाकी है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा। रवि से जल्दी से रिएक्शन जान लेते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस ऑफिस के बाहर हैं। रवि, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? आऊंगे मैं आपके पास, लेकिन अली एक महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त मेरा ये भी है आपसे कि क्योंकि कई जो रूट है वो डाइवर्ट किए गए हैं और कांग्रेस को पहले ही प्रदर्शन करने के लिए मनाही हो चुकी है। इससे पहले भी जब पूछताछ हुई थी तो इसमें भी पूरी तरह से रोकने की कोशिश की गई थी सुरक्षा की। और क्या कुछ इंतजाम वहां पर देख पा रहे हैं ईडी ऑफिस के बाहर आप? से दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है इस पूरे इलाके को। यहाँ पर किसी तरह का धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित है, जिसके चलते पूरी यहाँ पर बैरिकेडें लगाई गई है, रात से डाइवर्ट किए गए हैं। और 11:15 बजे यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंचेंगी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनसे ईडी द्वारा सवाल जवाब किए जाएंगे, जिसके जवाब आज उन्हें देने बाकी है। तो इसके चलते पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा बल तैयार है और पूरी तरह से पूरी हर गेट पर निगरानी रखी जा रही है। आते जाते लोगों की तलाशी ली जा रही है। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस मुस्तैद है। जी ऐसे में अली, क्योंकि इससे पहले की पूछताछ में सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी थे, आज भी क्या ये दोनों मौजूद होंगे? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय से खबर हम तक पहुंची है कि उनकी बेटी प्रियंका गांधी आज सोनिया गांधी के साथ आ रही हैं, ईडी कार्यालय में आ रही है, उनके वकील साथ आ रहे हैं, जिसके बाद अब जो ईडी के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे सोनिया गांधी से। इससे पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की जा चुकी है, क्योंकि इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2015 से ये मामला चलता चला आ रहा है। 2015 में जमानत पर राहुल गांधी और ये सोनिया गांधी थे, जिसके बाद अब ईडी ने इसमें कार्रवाई तेज करते हुए पूछताछ की कड़ियां जोड़ते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है, जिसके चलते आज उन्हें तलब किया गया है ईडी कार्यालय में। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ईडी के अधिकारियों के जो सवालों के जवाब देने के लिए आज सोनिया पहुंचने वाली है। जी सोनिया गांधी से पहले दिन की पूछताछ अली, क्योंकि तकरीबन 3 घंटे की हुई थी, आज कौन कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसके आधार पर एक बार फिर से सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है? क्या कुछ आज सवाल हो सकते, कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए ऐसे महत्वपूर्ण कई सवाल हैं जिनके जवाब आज देने बाकी हैं, क्योंकि 1938 में ये नेशनल वर्डिंग की जो स्थापना की गई थी, जिसमें 2 अखबार लॉन्च किए गए थे। पहला नवजीवन हिंदी का और दूसरा आवामे आगाज के नाम से अखबार ये लॉन्च किए गए थे। जिसके बाद साल 2010 में एक नई कंपनी और लॉन्च कर दी गई। इस नई कंपनी के बाद बीजेपी के एक नेता ने इसमें साल 2012 में मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई करते हुए कोर्ट तक पहुंचाया था, जिसके बाद कोर्ट से सम्मन जारी हुए थे और लगभग जून 2014 में यहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ा, जिसके बाद उन्हें जमानत भी लेनी पड़ी। तो लगातार ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने बाकी है, क्योंकि मामला काफी पुराना है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके स्थापित थे, इस कंपनी के, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके आज जवाब देने सोनिया गांधी को वाजिब है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अली ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ भी वो ऑफिस पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अली। देखना ये होगा कि आज जब पूछताछ के लिए एक बार फिर से सोनिया गांधी को बुलाया गया है ईडी दफ्तर के ऑफिस में, तो अब ये देखना होगा कि कितने घंटे पूछताछ होगी और इसके साथ ही साथ आज किस तरह के सवाल जो है सोनिया गांधी से पूछे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली फिलहाल इस जानकारी के लिए।